देखिए केजरीवाल ही आएगा यहाँ तो। ये दिल्ली है और दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल जी ने काम किए हैं ना भाजपा कर पाई। एमसीडी में 15 साल राज कर गई, उससे पहले कांग्रेस राज कर गई। किसी ने लोगों के लिए कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। अपने उन्होंने घर बने। नेता अगर देख आप पुराने जो नेता होंगे भाजपा के कांग्रेस के, उनके घर देखना, अब वो उठे कहाँ से थे? बिल्कुल गरीबी से। लेकिन आज क्या अरबों रुपए कहाँ से आए? एक नेता के पास अरबों रुपए निकलना आसान बात नहीं है। आप कहीं भी पुराने नेता के पास चले जाओ, बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसी जिसने अगर पंचर वाला कोई चुनाव लड़ा है ना, स्कूटर ठीक करने वाला, तो आज भी वो विधायक बनने के बाद उसका इतना पैसा नहीं हो कोठियाँ बना ले। वो आज ही पंचर ही लगा रहा होगा, छोटा मोटा काम कर रहा होगा उसके बाद भी। लगातार देखा जा रहा है कि जो भाजपा है हमेशा आम आदमी पार्टी पे साधा निशाना साधती है कि वो फ्री की एबीडी बांटती है। अभी उन्होंने एक फ्री की एबीडी की शुरुआत की है 1000 पे महिलाओं को देने का, और भाजपा कहती है झूठा है। देखिए भाजपा काम क्या है? झूठ बोलना। उनको कोई काम तो आता नहीं है। उनके बड़े बड़े नेताएं भी झूठ बोलते हैं। जितने भी नेता हैं वो झूठ ही बोलते हैं। वो क्या कहेंगे कि हम 300 यूनिट माफ़ कर देंगे, गुजरात में जाएंगे कहीं जाएंगे तब माफ़ कर देंगे। जैसे वो जीतते हैं, जैसे 500 रुपये उन्होंने सिलेंडर बोला था राजस्थान में सिलेंडर बोला था, लेकिन आज तक तो उन्होंने लागू किया नहीं, जीत भी गए। तो झूठी भाजपा है। आम आदमी पार्टी ने अगर कहा हम 24 घंटे बिजली देंगे तो 24 घंटे बिजली दी। कहा पानी साफ देंगे तो पानी भी दिया। माफ़ करेंगे 200 यूनिट तक बिल जीरो तो जीरो ही आता है। अगर पानी का बिल जीरो बोला तो जीरो ही आता है। अगर उन्होंने बोला महिलाओं को सम्मान के उसमें हम अगर 1000 रुपये महीना और चुनाव के बाद 2100 रुपये महीना देंगे, तो मैं लिख के कहता हूँ कि वो ज़रूर देंगे। हमने काफ़ी जनता से बात की है, जनता परेशान है बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेके। अगर मैं पानी के बिल की बात करूँगा, लोगों के 30,000, 50,000, 80,000 बिल आ रहा है। इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए बिजली के बिल जो है यूनिट खर्च अगर हो रही है गर्मी में हमेशा ज़्यादा यूनिट होती है, बिल आता है। लेकिन फिर भी 200 यूनिट अगर किसी का बिल है तो वो हमें दिखाए, हम उसको ज़ीरो कराएंगे। 400 यूनिट तक अगर है उसको सब्सिडी मिलती है, 50% सब्सिडी मिल रही है। फिर भी ज़्यादा उसको लगता है कि बिल है तो हमें दिखाएं, वो भी कराएंगे। और पानी के बिल की बात जहाँ तक है, चुनाव के बाद केजरीवाल जी ने बोला स्कीम आएगी जिसमें पानी के बिल माफ़ करके जीरो करेंगे। ये चुनाव से पहले भी आई थी स्कीम, कुछ साल पहले जब हुए थे, जब सबके जीरो हुए थे। इस बार फिर से आएगी। और चुनाव जीत के जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन के आएंगे, जब 70 में से 70 सीट लाएंगे, तो फिर से जीरो करके देंगे। और करके सवाल रहेगा विकासपुर की जनता के लिए। विकासपुर से आप आते हैं, विधायक यहाँ के महेंद्र यादव हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी सभी विधानसभा के वासियों के लिए? देखिए विधायक जी 2014 में यहाँ चुनाव लड़े थे, जीत के आए। 49 दिन की सरकार जब उनकी बनी थी, उससे पहले का अगर हाल देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ ना रोड होते थे, ना सीवर, ना पानी, यहाँ कुछ नहीं था। जब हम निकलते थे तो साइकिल से अपनी हम गिर जाते थे, क्योंकि इतना कीचड़ होता था यहाँ पे। जब से वो विधायक बने 2014 से लेके आज तक, मान लीजिए 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर आप किसी भी गली में चले जाइए, यहाँ पे आपको रोड मिलेगा, अच्छे साफ़ सुथरे रोड होंगे, आपको पानी घर घर तक मिल रहा होगा। तो विधायक जी ने सब कुछ बदला है। जनता बहुत खुश है। जनता को पता है, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता है उन्होंने क्या बदलाव देखा। तो किसी को कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई आ नहीं रहा। सिर्फ यहाँ एक ही नाम चलता है, महेंद्र यादव का नाम। और एक सवाल वो है कि कहीं ना कहीं आपके जो वार्ड के पार्षद हैं रनोला से, वो लगातार हम देखते हैं कि अपने विधायक के खिलाफ, पार्टी सेम है, वो अपने विधायक के खिलाफ ही बोलते हैं कि इस विधायक ने कुछ नहीं किया। देखिए वो पार्षद हैं, कई बार होता है किसी की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, तो उनको लगता होगा कि मैं विधायक बन जाऊंगा। मैं कहता हूँ बनिए विधायक, लेकिन ऐसे नहीं बन पाएंगे जैसे आप सोच रहे हैं। आप बापडोला वार्ड से आते हैं, रनोला वार्ड हमारा है, उसमें पार्षद कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे हैं सारे। लेकिन किसी की जब इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो उसको आप रोक नहीं सकते। और वो अगर चाहते हैं विधायक बनना तो आए मैदान में आके चुनाव लड़ें। चुनाव लड़ के पब्लिक आपको जिता के भेजेगी, आप बन जाओ विधायक। उनका आरोप ये है कि लगातार जो महेंद्र यादव हैं वो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं, उनको काला पीला नीला कहते हैं, कभी किसी नाम से उनको बुलाते हैं, कभी उनको धक्का दे के भगाते हैं। ऐसे उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। देखिए आरोप तो हर कोई लगाता है, ये हमारे सारे साथ में ही खड़े ना, हम भी तो कार्य करते हैं। हम में तो किसी ने कुछ नहीं कहा, ये साथ चल रहे हैं हमारे। हम पूरे हर एक गली में जा जाके मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना। आरोप तो सब लगा दें, आरोप लगाने में कोई जुबान ही तो हिलानी है। कुछ भी बोलना है, मैंने आपके लिए कुछ ही बोल दूँ, खड़ा हो गया बाबा ने बदतमीजी की है, तो वो आरोप ही तो है, कोई साबित नहीं कर पाएगा। तो आरोप से किसी को कुछ बोला ही नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। सबको प्यार करते हैं, बहन को माँ को बहन समझते हैं। एरिया को इतना सुंदर बना दिया उन्होंने, आज तक किसी विधायक ने नहीं बनाया। जहाँ गंदी सब कुछ सड़कें टूटी होती थी, सब कुछ टूटा होता था, चलने में बड़ी परेशानी होती थी। आज ऐसा है कि आदमी है, बच्चे ऐसे चलते हैं, भागते दौड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन जैसा विधायक आज तक ना आया ना आएगा और कभी आएगा। आपको उम्मीद है कि जनता फिर से एक बार महेंद्र यादव में विश्वास जताएगी? आज जिताएगी, क्यों नहीं जिताएगी। और चौथी बार अब की विधायक बनेंगे और 1 लाख पार जाएंगे हम। पहले 77,000 से जीते थे, फिर 42,000 से, और अब की 1 लाख पार हमारी जनता उन्हें 1 लाख पार ले जाएगी। और भाई महेंद्र यादव जिंदाबाद।